4 साल पहले हमारी जो कबरी थी बहुत बिछड़ी हुई थी। बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी खट्टा की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जाए पाते, इधर जाते हो करी। ना ही हमारे लिए कोई रोड है, ना ही कोई चलने का साधन है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस खड्ड को हमें पार करना पड़ता है। ऊपर चढ़ना, फिर नीचे चढ़ना, फिर यहाँ से टर्न, वो नीचे पूल गल्ला में वहाँ उस पुल को क्रॉस करके पहुँचे स्कूल पे। हमें थोड़ा सा आश्वासन मिल गया है कि हमारे लिए पुल जो है वो तैयार हो रहा है। बारिश लगी थी बहुत, खाट थी बहुत, नहीं ले जा पाई, कैसे लेके जाना था। नहीं ले जा पाए, वो खत्म हो गया रास्ते में। इससे पहले 4 साल 5 साल पहले किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा नहीं तो 20 घर में यहाँ उज्ज्वला गृहिणी योजना सुविधा जो है वो हमारे गांव के लोगों को मिली है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। वे सरकार जो लोगों द्वारा, जिनको लगता है, भरोसा होता है कि शायद ये सरकार हमारे लिए विकास लेकर आए, अच्छे काम लेकर आए, जो कहीं ना कहीं हमारी सुविधाओं को, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो पूरी करे। तो देखिए, जब लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि हाँ, ये काम ज़रूर पूरे होंगे। तो उसी तरह हिमाचल के विधानसभा सुलह में पहुँचे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार पिछले 4.5 सालों में सरकार ने क्या काम किए। तो वही जानने के लिए लोगों के पास आए हैं, गांव में पहुंचे हैं सुलह विधानसभा के। तो बातचीत करते हैं लोगों से कि आखिरकार किस तरह से ये पिछले कई सालों से समस्या देख रहे थे। आपको पहले ये बता दूं कि आप ये रास्ता देख रहे हैं, पीछे मेरे एक पुल बना हुआ देख रहे हैं। इस पुल के बनने से पहले लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बहुत सी समस्याएं देखनी पड़ती थी। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती थी, क्योंकि इस पानी को क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल होता था, बहाव तेज होता था, जिसके कारण और भी कई समस्या आती थी। तो इसी तरह से गांव के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, जिनका बताना है कि इस पुल के बनने के कारण काफ़ी समस्याएं जो हमारी दूर हो चुकी हैं। तो वही सब जानने के लिए कि पिछले 4.5 सालों में और क्या काम हुआ है इसके अलावा, और किस तरह से ये पुल इनकी समस्याओं को दूर कर रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? जी रमेश कुमार जी। क्या नाम है गांव का अपने? हमारा गांव का नाम काबरी है जी। कावरी। हाँ जी। तो पहले बताएं, कावरी किस तरह था 4.5 साल पहले, सरकार के आने के पहले क्या क्या समस्याएं थी इस गांव की? 4 साल पहले हमारी जो कबरी थी बहुत बिछड़ी हुई थी। अभी जो 4 साल से बाद यहाँ पे हमारा को ये पुल बन गया, इससे हमारी जो समस्या है जो दूर हो गई। दूसरा, हमारे को यहाँ टुल्लू पे पानी के लिए बन रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे को पानी की बहुत दिक्कत होती थी, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए हम अपनी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी की और श्री जयराम ठाकुर जी की और श्री विपिन परमार जी की धन्यवाद करते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं थी। गृहिणियां हमारे साथ है जो कि घर रहते हैं, जिनका आना जाना रहता है एक से दूसरे गांव। कई रीज़न होते हैं, गाय के लिए, घास के लिए। तो इसी तरह से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मैं अंजना कुमारी, नापर पंचायत की वार्ड पंच हूँ और मैं यहाँ कबरी की निवासी हूँ। मैम, यहाँ हमारे गाँव में बहुत सी समस्या थी। ना ही हमारे लिए कोई रोड है, ना ही कोई चलने का साधन है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस खड्ड को हमें पार करना पड़ता है। तो आज भी हम कर रहे हैं, मगर जो हमारी भाजपा सरकार आई है उन्होंने हमें ये पुल दिया है। चलो, इसका भी काम चला हुआ है, मगर हमें थोड़ा सा आश्वासन मिल गया है कि हमारे लिए पुल जो है वो तैयार हो रहा है। 2 साल हो गए इस पुल का काम चले हुए, इस बार तो हो ही जाएगा ये क्लियर। तो हम बहुत खुश है कबरीवासी की, हमारे लिए जो है पुल तैयार हो चुका है और इसका काम चला हुआ है। बाकी कल से हमें यहाँ ट्यूबवेल लग रहा है, तो इसके लिए भी हम विपिन भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी समस्या को देखा। इससे पहले 4 साल 5 साल पहले किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमारी साइड देखा भी नहीं कि कबरी में भी कोई रहते हैं। हम बहुत परेशान थे सभी। इस बार मैं वार्ड पंच बनी हूँ तो चलो भाई का भी थोड़ा साथ है हमारे लिए, तो बहुत विकास हो रहा है। हर घर में, ज़्यादा नहीं तो 20 घर में यहाँ उज्ज्वला गृहिणी योजना सुविधा जो है वो हमारे गांव के लोगों को मिली है। जो भी हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन लगी हुई है। फिर हमारे यहाँ घर में साइड से एक लिंक खुला है, जो भी भाई की तरफ से, हमारे जो आदरणीय विपिन भाई परमार हैं उनकी तरफ से हमें लिंक दिया हुआ है, जिसका काम अभी चला हुआ है, बरसात की वजह से रुका हुआ है। तो हमें 2 साल में, यानी मुझे 1.5 साल हुआ भी वार्ड पंच बने हुए, तो
बहुत काम कर दिए, है ना। तो हम अपनी भाजपा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, मोदी जी और जयराम ठाकुर का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, ये आपको बताऊं कि ये गांव काफ़ी अंदर जाके कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े कह सकते काफ़ी डीप में जाके ये गांव है। तो बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से सुविधाओं की बात करें किस तरह से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जब ये पुल नहीं था, कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके कारण कोई ना कोई हादसा हाँ जी हुआ 2 बार। क्या हुआ था? बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, उनको खड़ी थी, वापस ले गए और रास्ते में खत्म हो गए। कोई सड़क का कोई क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब क्रॉसिंग के टाइम कुछ हुआ था? हाँ जी, बारिश लगी थी, बहुत खड़ थी, बहुत नहीं ले जा पाई, कैसे लेके जाना था। अच्छा, हॉस्पिटल हाँ जी, एम्बुलेंस यहाँ खड़ी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी, नहीं ले जा पाए, वो खत्म हो गए रास्ते में ही। नहीं कर पाया वो लेडीज भाई, उसने अपना दम तोड़ दिया। वही दम। हाँ जी, नहीं ले पाए। और ये हमारे देवरी लगते हैं, इनके पापा बीमार हो गए, 1.5 घंटा पड़े रहे, उठाने के लिए कोई नहीं मिला। यहाँ नीचे बल्ला गांव है, वहाँ से लड़के आए, उन्हें उठाया, उन्हें पर हॉस्पिटल पहुँचाते तक वो ख़त्म हो गए। हाँ, तो मैम ये रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है हमें। हाँ जी। और भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? श्रेष्ठरी। क्या क्या प्रॉब्लम देखी पुल के बनने से पहले? पुल के पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं जा सकते थे, तो थोड़ी ठीक है सर। ठीक है जी नमस्कार। नमस्कार। और क्या क्या काम हुए पुल के अलावा? हमें पानी आ गया, अब ट्यूबवेल लग रहा है यहाँ पे, और हमारे बच्चे नहीं जा सकते थे, अब वो भी स्कूल जाने लग पड़े हैं। हाँ जी। जी बताया जा रहा है 125 यूनिट मुफ्त कर दी गई है, और कहीं ना कहीं किराया का भी बताया जा रहा था। किस तरह जी से? मैम, हाँ जी मैम, 125 यूनिट बिजली जो है वो हमें फ्री कर दी गई है। 2-3 महीने से हमारा बिल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो बिल आ रहा है। और अभी हाल ही में मैं कल परसों ही गई थी सरकारी बस में, तो वहाँ मेरा किराया जो वो आधा लगा, यानी पालमपुर का मेरा 17 रुपये किराया लगा बल्ला से। देखिए, आधे किराए की वजह से सफ़र तो कहीं ना कहीं ईजी हो गया। तो बच्चों से भी बात करते हैं कि आखिरकार पुल बनने से पहले किस तरह से स्कूल जाते थे, बाजार भी जाते थे, किस तरह से एक से दूसरे गांव जाते थे। जी क्या नाम है? साहिल। साहिल जी, पुल बनने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? पुल बनने से मैं पहले स्कूल जाना पड़ता तो खड़ क्रॉस करके जानते थे। खुशी होती होगी ना, छुट्टी होगी आज तो? नहीं नहीं आपको पता ही है पढ़ाई का कितना महत्व है, तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो हम कभी कभी ज़्यादा खड्ड होती तो हम जंगल से होके जाते थे, हमें 1-1.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था जंगल से ही। पैदल जाते थे, घास होती थी वहाँ बड़ी ज़्यादा। उधर आपको पता है बरसात के मौसम में सांप वगैरह का भी डर होता था हमें। जी हाँ, उसकी वजह से अब हमें पुल की थोड़ी राहत है अभी। अब हमें सड़क से जोड़ा जाए तो हाँ चलो, वो भी जल्द एक्शन लिया जाएगा। जी नमस्कार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। अक्षय जी, पुल जब नहीं था, जब काम के लिए जाते थे तो सोचते थे कि जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं मैम, बड़ी मुश्किल होती थी ना। हाँ। जैसे बरसात में तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल थी। आजकल तो आप खुद ही देख रहे होने, आप पुल का काम चला हुआ है, वैसे मतलब चलो आने जाने में बड़ी सुविधा हो गई। पहले तो बड़ा प्रॉब्लम था, बच्चे 4-5 दिन छुट्टियां हो जाती थी। अगर बरसात लगातार 4-5 दिन लगातार बारिश हो तो छुट्टियां भी हो जाती थी बच्चों को। टीचर खुद मना कर देते थे हाँ बच्चों, एक बड़ी मुश्किल से पेपर वापर का टाइम हो तो ऊपर वो पहाड़ मंदिर दिख रहा है आपको, वहाँ से होके जाते थे नीचे, मतलब वो जो सबसे हाँ जो ऊपर पहाड़ है ना, मंदिर दिख रहा, मंदिर है यहाँ पे ना माता का, यहाँ से होके, यहाँ का रास्ता है ना एक मंदिर के लिए, वहाँ से होके जाते थे बच्चे। बड़ी मतलब ऊपर चढ़ना, फिर नीचे चढ़ना, फिर यहाँ से टर्न, वो नीचे पुल है बल्ला में, वहाँ उस पुल को क्रॉस करके पहुँचते थे स्कूल पे। तो अब तो बड़ी सुविधा हो गई है, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया अब तो, उसी हिसाब से देखा जाए तो। और बढ़िया है सब कुछ। यह ट्यूबवेल रख रहा हमें, बड़े पानी की बड़ी समस्या थी, तो अब तो बढ़िया काम हो गया। अच्छा, आने जाने के लिए बच्चों को बड़ी सुविधा हो रही है। जी, काफ़ी समस्याओं का समाधान निकल चुका है। जी क्या नाम है? अंकित। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पुल बनने की खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले जो हमने ये किया ना सफ़र, उसका भी हमें थोड़ा ये है, पर फिर भी चलो पुल बन गया तो अच्छा ही है। हाँ, कहीं ना कहीं राहत है। तो देखिए, मैं बात करना चाहूँगी विधानसभा चुनाव की। चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस वक्त कौन सी सरकार आ सकती है? सुलह में कौन सी विधायक जी, क्या लगता है, किन से उम्मीद है? इस बार फिर भाजपा सरकार को लेकर आएंगे हम, वादा है हमारा, उसने बहुत काम किया है, फिर से भाजपा सरकार आएगी। चलिए धन्यवाद। बात करते हैं थोड़ा सा गृहिणियों से, जानते हैं कि आखिरकार कौन सी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कौन सी सरकार से उम्मीद है? हमें तो बीजेपी से ही है, भाजपा सरकार से ही। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ही हमारी तरफ देखा तो हम भी उन्हें ही देखेंगे। अच्छा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार से उम्मीद है? बीजेपी से। बीजेपी से ही है। हाँ जी।
बीजेपी। जी, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की जो सुविधाओं की ज़रूरत थी वो पूरी कर दी गई। सुलह में जब परमार जी की सरकार आई, कहीं ना कहीं जब वो विधायक बने तो कहीं ना कहीं सुविधाएं काफ़ी लोगों को मिली। कहना है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में जो जीत होगी वो विपिन सिंह परमार की होगी। इसी तरह अगली पेशकश में मिलेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है, देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।